क्या भाई का तो मारे जीत का आवांगे नहीं तो हमें मर का आवांगे हमारे तो जिंदे आंधे को क्या चीज है सरकार है यह सरकार बाजी बाजी क्यों फिर हमारा आगे मारम ताकत गणी है कि सरकार में गणी है बताओ जय या सरकार में ताकत होती न ये जड़ा प्रोग्राम करके दिखाओ ये और मतलब सारे काम ये करके दिखाओ ये बाजे बाजे क्या दागा आ गई ये पाछा पाछा हम मारा पाछा लाग के दिखाओ देख मारा में ताकत है ना ताकत किस में हम देख दे कोई फिर भाई इन कुत्ता के वोट ना दियो और किसी ने दे दियो देखो हमने इसी न लो इसी कांग्रेस से और उठ रहे हुए जींद से कंडेला गांव और कंडेला खाप की महिला प्रधान 28 गामा की और ईब तो प्रधान प्रधुन नहीं ईब तो मैं किसान एकता बन रही हूँ मैं तो ये संयुक्त मोर्चे की तरफ से हुए आप अपने आप ही नहीं हमारा सारा मोर्चा है किसान यू सारा किसान मोर्चा है जितना भी है और सारे खटखट टोल ये जो मैया टोल टिकरी बॉर्डर पर तो मैं सीधी टिकरी बॉर्डर पर आ रही हूँ 11 महीने हो गए मैंने टिकरी बॉर्डर पर सीधी जिड़ा भी प्रोग्राम ओढ़े ताना ओढ़े तो जाना अपना घर छोड़ दिया क्या कोई हमने घर जाने की जरूरत नहीं और ना हम इतना घर जान दे भाई हमारे तीनों काले कानून रद्द हो जाएंगे MSP पर कानून लागू हो जाएगा और जब हम अपना घर जावांगे नहीं हमने तो न्यू कर किया भाई का तो मारे जीत का आवांगे नहीं तो हमें मर का आवांगे हमारे तो जिंदे आंधे को क्यों सरकार क्या चीज है क्या चीज है सरकार यह सरकार बाजी बाजी क्यों फिर हमारा आगे मारम ताकत गणी है कि सरकार में गणी है बताओ जय या सरकार में ताकत होती न ये जड़ा प्रोग्राम करके दिखाओ ये और मतलब सारे काम ये करके दिखाओ ये बाजे बाजे क्या दागा आ गई ये पाछा पाछा हम मारा पाछा लाग के दिखाओ देख मारा में ताकत है ना ताकत किस में हम देख दे कोई फिर तो जैसे 2-3 दिन इलेक्शनों के रहेगी तो इन 2-3 दिनों के आपका यहाँ पर पूरा दिन पड़ा हम तो हमारा तो रोज का किसान मोर्चा बदल लाग रहा है परसों हमारे बड़े लीडर होंगे किसान मोर्चे के राकेट कैत राजेवाल सब कुछ हम तो इतने 30 तारीख दिया जानते को नहीं हाँ एक घर जाकर हमारे किसान मजदूर न्यू समझावांगे भाई इन कुत्ता के वोट ना दियो और किसी ने दे दियो लेकिन जेजेपी बीजेपी की हमने जमानत जब्त करानी है जब हमारा गात में शांति होगी 11 महीने की हमारी मेहनत पूरी हो जाएगी इसकी जमानत जब्त होगी जब एक खाप जो पंचायती उनके प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने 20 गांवों की खाप आई थी उन्होंने एक निर्णय लिया था कि इनेलो को वोट डालने इसमें आपका क्या कहना देखो हमने इसी न लो इसी कांग्रेस से और उठ रहे हुए ठीक है हमने हमारा मतलब ये इनकी जमानत जब्त होनी चाहिए और जो किसान नेता का साथ में कोई भी हो कैंडिडेट जो किसान का साथ खड़ा है किसान का कहते इसने वो दिया है हम तो जो इस इलाहाबाद की जनता ने अच्छा लगा इनका कैंडिडेट जिन्हें इनके काम करे जो इन्हें बढ़िया लगा उसने वोट दो इन्हें छोड़कर इनको वोट नहीं दो हमारी तो यह बात भाई अजमा के तो मोदी को भी देख लिया 7 साल हो गए धक्के से भला क्यों कर रहे हैं धक्के से भला कर क्यों रहे हैं ऐसी कौन सी सरकार होती है जो देखो किसान का भला तब होगा ना जब सरकार ज्यादा देगी ज्यादा खर्चा करेगी हम कह रहे हैं ना हम तो टोटे में ठीक हैं जैसे थे वैसे रहने दो धक्के से भला क्यों कर रहे हैं जो भलाई सरकार किसान का करना चाहती है हम कहते हैं उस पैसे से ना वो मजदूरों का या व्यापारियों का या कर्मचारियों का भला कर दे हम जैसे थे वैसे छोड़ दे बख्श दे वो काफी है उसकी मेहरबानी है 2024 में फिर अगर यही रहा भाजपा सरकार फिर आई और ये कानून लागू होंगे तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा अभी 40 साल की हूं मैं तो उम्मीद करती हूँ 30 साल तो और जिएंगे करेंगे विरोध कितना समय चल सकता है ये तो कई पीढ़ियों में तक भी चल सकता है ऐसे अंग्रेज कोई एक दिन में थोड़ी चले गए थे कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया था तब जाके अंग्रेज गए थे तो विरोध तो ये खत्म नहीं होगा ये खत्म इसलिए नहीं होगा देखो सरकार जनता के सामने खड़ी होगी सरकार जनता के लिए होती है या ये दिखाने के लिए कि हम सरकार हैं जैसे भगत सिंह ने अंग्रेजों से देश को छुड़वाने के लिए विरोध किया था आंदोलन चलाए थे तो आपका जो आंदोलन किसके लिए आंदोलन जनता के लिए है किसानी के लिए है मजदूरी के लिए देश के लिए है देखो बात ये है कि अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो बात ये है कि देश के सारे एसेट्स जो हैं वो कुछ लोगों को क्यों दिए जा रहे हैं सत्ता क्या होती है अर्थ सत्ता होती है अर्थ सत्ता सारी 3-4 पूंजीपतियों के हाथ में दे देंगे तो फिर वोट कहीं भी डालते रहो उसका मतलब क्या रहेगा जब राज्य ही बना दिया आपने सब कुछ कॉर्पोरेट्स के हाथ में दे दिया फिर वोट कहीं डालते रहो वोट की वैल्यू क्या है
वोट की वैल्यू ही खत्म कर रहे हैं ना। लड़ाई तो ये है। अब जो सत्ता है, किसान जो होता है वो आत्मनिर्भर है कि उसकी अपनी जमीन है, वो खेती कर रहा है और मतलब वो उस पे टैक्स का उतना प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो सब कुछ काबू करना चाहते हैं कि सारे नौकर बन जाओ और सारी जमीन ही है एक संसाधन सरकार के। जैसे आदिवासियों के साथ हो रहा है, जंगल छीन लिए, वैसे यहाँ जंगल नहीं है तो यहाँ जमीन छीन रहे खेती वाली, ये हो रहा है। आप इस विधानसभा का क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है यहाँ किसानों के अंदर एकजुटता है और किसान इसको पूरी तरह अपनी एकजुटता से लड़ रहे हैं इस लड़ाई को? बिल्कुल किसानों में एकजुटता है, बिल्कुल एकजुटता है, लेकिन एक आधे होते हैं गद्दार, मैं तो उनको कौम के गद्दार कहूंगी। अरे मतलब रोटी दे देंगे, रोटी दे देंगे, ऐसे काम ना करो जिससे किसानी कौम पे कलंक लगता हो। रोटी दे देंगे, हम गारंटी लेते हैं किसान लोग, और अगर कांडा कुछ दे रहे तो उससे ज्यादा इकट्ठा करके, चंदा इकट्ठा करके तुम्हारा मुंह भर देंगे। लेकिन ये जो तुम कर रहे हो ना, ये शर्मनाक है समाज के लिए, किसानी के लिए और देश के लिए। ये आप समझ नहीं रहे हो, ये आपको यूज कर रहे हैं, अगले प्लान में आपको भी लाती लगनी है। ये जो पटवारी बने बैठे हैं ना, और इसकी खट्टर की दरी बिछा के, इनको ये नहीं पता ये दरी खींच ली जाएगी, थोड़े दिन की ही बात है। हम तो न्यू कहा इलाहाबाद की जनता ने भाई इस बलात्कारी ने वोट ना दियो, अपनी बेटी की अपनी बहू की इज्जत देख कर इसने अड़त मतलब बजा दो, लठ मार कर इन्हें वोट ना दियो। एक भी हाथ जोड़ कर मारी तो यह अपील है भाई, और किसी ने दे दो। अरे भाई सा क्या को नहीं बताऊं क्या था, हमने जब बेरा पटिया था वह गीता शर्मा मारी इसने, इसका कारण मरी। और फिर यू जीत का जहाज में बैठकर दिल्ली गया, बीजेपी ने लाया था इसका यू ब्लेम, बीजेपी ने बोली दिन इसका तो यू ब्लेम है, बलात्कार है, यू क्या तो गालिया था यू उल्टा। उसका भाई तो है खून में हो गया, जो वो खून के बदला कर है, वो गणा नहीं था, वो थोड़ा पावेगा। बलात्कारी को स्टार प्रचारक बनाओगे, हर गांव में धक्के तो वही खा रहे हैं उसका भाई। क्या दिखा रहे हैं समाज को, क्या दिखा रहे हैं कि पैसे के दम पे सब कुछ कर लेंगे। मैं तो उन लोगों को बेशरम मानती हूँ, बहू बेटियों वालों को, कि बलात्कारियों के दरिया बिछा रहे हैं, बलात्कारियों की दरिया बिछा रहे हैं। और मैं मीडिया से भी ये निवेदन करूंगी कि किसानों के साथ तो जो सरकार कर रही है वो कर ही रही है, लेकिन जो और वर्ग हैं, कोई कर्मचारी है, कोई मजदूर है, छोटा दुकानदार है, उनसे बार बार ये पूछो, किसानों को तो दुखी कर ही रखे है, तुम्हारा क्या कर दिया 7 साल में? दिया क्या है सरकार ने? मजदूरों का क्या कर दिया? नफरत फैलाने के अलावा मजदूरों का क्या कर दिया, कर्मचारियों का क्या कर दिया, और दुकानदारों का क्या कर दिया? जीएसटी लगाई, दुकानदारों को क्या मिला? नोटबंदी करी, दुकानदार सारे ठंडे बैठे हैं, लेकिन नफरत के वोट मिलते हैं, नफरत के वोट मिलते हैं। तो आप उनसे यूं कहो कि तुम किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? जो दे रहे हैं ना वोट, सवाल उनसे बनता है किस मुद्दे पे वोट दे रहे हो, इन्होंने भला किसका कर दिया? ये तो वही बात, जो पूंजीपति है उनकी तरफ से हर सारा सिस्टम घुमा रहे हैं। जो बैंक में पैसा होता था वो अपना ही पैसा निकलवाने तक के पैसे लेने लगे। किया किसका है, किसको लाभ हुआ, ये पूछना उन लोगों से चाहिए जो बीजेपी को की दरियां बिछा रहे हैं। जमा खरीदम जिस दिन आंदोलन चला था उस दिन तक आज तक बराबर की भागीदारी है इनकी महिला की आंदोलन। हम ज़्यादातर महिलाओं को देखते भी हैं, वहाँ बॉर्डर पर भी बैठे हैं। तो ये जो मुद्दे हैं, किसानी मुद्दे हैं, इनको लेकर आपका क्या कहना है? क्या चीज़ इनमें सब कुछ है, मतलब हम भूखे मर जावांगे ये लाग गए तो। जो आज हमारा 20 रुपये किलो चून आवा है, 30 रुपये किलो आवा है, 200 रुपये किलो मिलेगा। फिर इस मजदूर की, किसान की जमाओ हो जाएगी भाई, ये एक टाइम रोटी खावांगे, इन एक टाइम की रोटी नहीं मिलेंगी। ये इसे बिल है और ईसा यू मतलब कानून लागू लग रहा कर।